को निलंबित करने की भी मांग की। सरकारी शौचालय निर्माण में पैसे की लेन देन के कारण रामगढ़ जिले के भुरकुंडा में यह मामला सामने आया है और मुखिया की हत्या हुई थी, इस बात का खुलासा हुआ। रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। 2 दिन पूर्व जिले के भुरकुंडा मुखिया महेश बीदिया का शव सीसीएल प्रक्रिया से बरामद किया गया था। इस हत्या में अंसारी के 2 भांजे भी शामिल हैं। फिलहाल साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ गांव शहर में आज बस इतना ही। नमस्कार। गिफ्ट टू बैद्यनाथ च्यवनप्राश प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाए, दे अंदर से मजबूती और तेज दिमाग। यही है पावर ऑफ 3। सिवान में पीडीएस डीलर की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद हथियार लहराते फरार हुए अपराधी, वीडियो भी आया सामने। राजधानी पटना में अपराधी को पकड़ने गई नालंदा पुलिस पर हमला। स्थानीय लोगों और परिजनों ने किया पथराव, आरोपी को भी छुड़ा कर ले गए लोग। एमएलसी की 24 सीटों में से हमने 2 सीटों पर किया दावा। एनडीए के सामने रखी मांग, गया और सीतामढ़ी सीट पर जताई दावेदारी। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की हुई बैठक। लागू रहेगी पुरानी पाबंदियां, संक्रमण दर पर विशेष नजर रखने के निर्देश। सीएम नीतीश के जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआओं का दौर जारी। नालंदा में सांसद कौशलेंद्र कुमार ने किया हवन। पटना में भी जेडीयू कार्यकर्ताओं ने की पूजा। और पटना समेत कई जिलों में रिमझिम बारिश। औरंगाबाद में हुई ओलावृष्टि। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 3 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। एक तरफ जहां देश में कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ ठंड का कहर भी अपने चरम सीमा पे है और लगातार जो ठंड है वो बढ़ती नज़र आ रही है। और इस वक्त हम धनबाद रेलवे स्टेशन पे दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ खड़े होकर जो है चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। और ख़ासकर बढ़ती ठंड को लेकर अगर हम बात करें तो कुछ खास इंतजाम जो है वो जिला प्रशासन की ओर से नहीं किया गया। जिस तरह से अलाव की अगर व्यवस्था की बात करें तो अलाव भी कहीं जलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और इस वक्त हम खड़े हैं धनबाद रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पे हम बात करेंगे आज बढ़ते ठंड पे और ठंड के प्रकोप पे कि किस तरह से लोग जो है इस ठंड में चाय की लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। कैसा है ठंड अभी? देखिए, अभी तक जो ठंड का जो यहाँ पर है पहले के सिचुएशन के मुकाबले काफ़ी बढ़ गई है। और यहाँ का जो व्यवस्था अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं और कुछ जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं तो मुसाफिर लोग हैं, आना जाना करते हैं, तो उन लोग के लिए कुछ जलावन का कोई सुविधा नहीं है। और जहाँ तक है कि सरकार को भी इस चीज़ पर निगरानी रखनी चाहिए। पॉल्यूशन तो पहले से ही बढ़ती जा रही है और हम लोगों को यहाँ पर कोई तरह का साधन नहीं मिल पा रहा है सही ढंग से। आप लोग ठंड में चाय की लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है धनबाद का ठंड? धनबाद का ठंड तो पहले से काफ़ी बढ़ रहा है और धीरे धीरे तापमान कम होते जा रहा है। और अलाव का व्यवस्था होना चाहिए धनबाद स्टेशन में, वो नहीं है। रिक्शा वाले, ठेला वाले काफ़ी मतलब ठंड से गुजर रहे हैं। क्या मांग करते हैं? धनबाद राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि जगह जगह चौक चौराहे पे आपका अलाव का जलावन का काम होना चाहिए और ठेला रिक्शा वाले लोग के लिए कंबल वितरण होना चाहिए झारखंड सरकार की ओर से। आप युवा पीढ़ी हैं, लगातार कोरोना का भी कहर बढ़ रहा है और ठंड का भी कहर बढ़ रहा है, क्या होना चाहिए था? जिस तरह ठंड का कहर की बात करें तो अभी जैसा कि आपका मौसम विभाग की तरफ से एक आदेश भी आया था कि बारिश होने की संभावना है, तो उसको देखते हुए 9-10 तारीख तो गुजर गई है, तो बहुत राहत है कि अभी तक बारिश नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह ठंड एक मौसम चेंज कर रहा है, अपना वातावरण चेंज कर रहा है, जैसा कि आज आपने देखा सुबह से लेके अभी तक बदली था और अभी रात को होने के बाद तो जानते ही हैं कुहासा हो जाता है, ठंड बहुत बढ़ जाती है। तो यही है कि आदमी सेफ्टी से रहे, अच्छे से रहे। और कोरोना तो देख ही रहे हैं आप लोग किस उफान पर है और सबको यही सलाह है कि अच्छे से रहें और कोरोना से बच के रहें।
रहा बात की अभी मैं अगर देख लूँ तो मास्क नहीं है, लेकिन मास्क मैंने पहना हुआ था। बट अभी चाय की लुत्फ लेने के चक्कर में, जैसा कि आपने कहा कि चाय का लुत्फ ले रहा है, तो थोड़ा सा तो मास्क उतार के पहनना पड़ेगा। और ठंड को देखते हुए सरकार को कुछ इस पर विचारधारा अपनी बनानी चाहिए कि थोड़ी सी कुछ ऐसे करना चाहिए जो गरीब लोग हैं जिनको साधन नहीं मिल पा रहा है, उसके पे थोड़ा सा नज़र डाले और नज़र डालने के साथ उस पर कुछ काम करे। क्योंकि सरकार अपने तरफ से अपने स्तर से तो लगी हुई है, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, बहुत अपने सही टाइम पे जो दिशा निर्देश जारी करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन यही है कि लोग जागरूक नहीं हैं अभी भी, क्योंकि जिनके यहाँ ये चीज़ हो रही है वो समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, लेकिन लोग इसके आगे का फ्यूचर नहीं देख रहे कि उससे क्या हो सकता है। अपने अगर किसी के घर में ये चीज़ हो जाता है, मैंने बहुत करीब से देखा है कोरोना को लास्ट टाइम में, तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डेंजर बोल लीजिए कि बहुत ज़्यादा डेंजर चीज़ है। आदमी ठीक से रहे, संभल कर रहे और कुछ नहीं। ठंड को लेकर क्या कहेंगे जिला प्रशासन या राज्य सरकार से? राज्य सरकार से और जिला प्रशासन से ठंड को लेकर के हम लोग यही मांग करते हैं, युवा पीढ़ी और जितने भी हमारे यहाँ पर सांसद है, विधायक जी है और बहुत सारे जो समाज सेवी में जो अपना कार्यक्रम में चलाते हैं, वो अपने एरिया को देखते हुए भी, उसके अलावा भी बहुत ऐसे जैसे बस पड़ाव हो गए हैं, रेल पड़ाव हो गए हैं, बहुत ऐसे मुसाफिर है, रोड पर ठहराव जगह है, उन लोगों के बीच में कंबल वितरण का काम जारी रखें। कंबल वितरण के साथ साथ जलावन का भी रखें। और अभी जैसा कि एक मजदूर अभी मेरे पास आए, बहुत से बोले कि खाने वाने का भी हम लोग के पास नहीं है, अटक गए हैं कुछ कोरोना में काम उम को लेकर के, तो उनसे भी राज्य सरकार बोल लीजिए या रेल प्रतिनिधिमंडल डीआरएम साहब बोल लीजिए, तो इन लोगों को भी खाना वाना का कुछ थोड़ा बहुत इंतज़ाम रखना चाहिए इन चीज़ों पर। क्योंकि अभी हम लोग है कि आते हैं, अब यहाँ पर है कि 2-3 आदमी आ ही जाते हैं, भूले भटके इधर उधर के आते, बोलते हम लोग कोई गिरिडीह से है, कोई बोलते बड़ाकर से, आकर के फंस गए हैं। अब खाने के लिए पैसे नहीं रहता है, तो हम लोग अपना मिल के हम लोग से जो होता है हम लोग अपना कर देते हैं। तो यहाँ के जो समाज से भी है और जो और भी जो मतलब ज़रूरतमंद जो करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उन लोग से भी दरख्वास्त है कि वो लोग आगे बढ़ करके इन बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लें। बिल्कुल। उत्तर बिहार में कुछ जगहों पे जिस तरह से बारिश हुई है और बारिश के बाद जो मौसम ने अपने रंग को बदला है, यानी कि ठंड जो है जिस तरह से बढ़ी है, उसको देखते हुए खासकर जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार हो, उन्हें कम से कम अलाव की व्यवस्था हो या जो समाज सेवी संस्थान है वो आगे आकर कंबल का वितरण करे, ताकि जो आम लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो कम से कम इस राहत इनको मिल सके। आप क्या चाहते हैं? हाँ सर। कहाँ से आए हुए हैं? यहीं का है, बगले का है। बगल के। कुछ अलाव का व्यवस्था किया गया है? नहीं तो कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कंबल उम्बल दिया गया है? नहीं तो कुछ हो नहीं मिल रहा है। तो ठंडा में कैसे गुजर बसर होता है? ऐसे ही क्या करेंगे, ठंडा में चलना ही पड़ता है, नहीं चलेंगे तो रोजी रोटी नहीं मिलेगा, लड़का बच्चा है ना, इसी तरह। क्या कहेंगे जो लोग जिला प्रशासन को, क्या कहेंगे? वही जो बोलने का है बोलेंगे, जो हमारा कमी है मिलेगा तो काहे नहीं बोलेंगे। यानी कि ठंड बढ़ रही है, लेकिन ये जो रिक्शा चालक है, जो लगातार जो है रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अभी तक इन्हें ना ही कंबल मिला है, ना ही अलाव की व्यवस्था की गई, और इस कड़कड़ाती ठंड में जो है किसी तरह से अपने जीवन यापन किसी तरह से चला रहे हैं। किस तरह का ठंड देख रहे हैं इस बार धनबाद में? खासकर ठंडा है। किस तरह का ठंड है? बहुत कुछ ज़्यादा ठंडा है। जो ये उत्तर बिहार में जो बारिश हुआ है, बहुत घना ठंडा है। क्या होना चाहिए यहाँ? अलाव का व्यवस्था है? होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। तो अलाव की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए, लोग मानते हैं, लेकिन जो धरातल पे नज़र आ रहा है कहीं भी अलाव नज़र नहीं आ रही है। आगे भी धनबाद की तस्वीर दिखाएंगे आपको और कुछ और लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से इस कड़कड़ाती ठंड में जीवन यापन करने को मजबूर हैं, और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
धर्म, आस्था, विश्वास, समर्पण, विश्व का कण कण शिव में, भक्ति और शक्ति का संगम, पवन सुत हनुमान अंजनी के नाथ। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। योग से तन स्वस्थ हो, योग पर ना धन खर्च हो। आसनों को आजमा लें, आरोग्य का हाथ थाम लें। आओ करें योग, रहें निरोग। देखिए हर रोज कशिश की कसरत योग गुरु विद्याभूषण के साथ सुबह 8:30 बजे सिर्फ कशिश न्यूज पर। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर। ऐप डाउनलोड करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज हम धनबाद, कोयलांचल की राजधानी कहे जाने वाले धनबाद की धरती से ठंड के प्रकोप पे हम बात कर रहे हैं। और हमारे साथ बात कर रहे हैं यहाँ के धनबाद की जो जनता है, वो बता रही है कि आखिर व्यवस्थाएं कैसी हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं श्रमिक चौक पे। सबसे पहले श्रमिक चौक का एक नज़ारा आपको दिखा दें। यहाँ पे आपको धनबाद के विभिन्न जगहों पे जाने के लिए यहाँ से ऑटो और जो साधन है वो मिलेंगे। और यहाँ से लगातार जो है सारे जगहों के साधन मिलते हैं। लेकिन अगर अलाव की बात करें तो यहाँ पे किसी तरह के अलाव की व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है। हम लोगों से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह का ठंड आपको नज़र आ रहा है। ठंड तो है लेकिन अलाव का व्यवस्था नहीं है। 2 दिन जला, उसके बाद टाइट फीस। क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे सरकार से। गरीब गुरुआ जो रात में रहता है, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला, अगर ये व्यवस्था सरकार करती है तो उन लोग को जीवन राहत मिलेगा जीवन में। किस तरह का ठंड देखते हैं? ठंड तो देख रहे हैं, ज़्यादा देख रहे हैं। जो गरीब लोग मर रहा है रोड पे। अलाव का व्यवस्था कुछ किया गया है? कुछ नहीं किया गया है। क्या लगता है इस बार का ठंड को देख के जो आम लोग हैं, खासकर इस जगह पे लोग दूसरे जगह से आकर यहाँ से साधन पकड़ते हैं, तो यहाँ क्या लग रहा है कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए? ये तो प्रशासन की चाहिए। यहाँ पर जितना आदमी यहाँ आता है स्टेशन में, ये एक मोड़ है। यहाँ पर हर तरह का गरीब गुरुआ रहते हैं। कम से कम गर्मी में अगर कुछ नहीं बांट रहे हैं तो वो अलाव की भी व्यवस्था हो जाए तो कम से कम उसको अपना कुछ देर तक वो काट सकते हैं। नहीं तो अन्यथा वो तो बेचारा जिस तरह जी रहे हैं जिएगा ही। लेकिन अलाव का व्यवस्था कम से कम करे। बाकी तो कुछ बांट नहीं रहे हैं। प्रशासन ने कहीं पर कोई ध्यान दे रहे हैं। मतलब व्यवस्था नाम के कोई चीज़ नहीं है अभी धनबाद में है। लेकिन अगर कहिएगा टैक्स तहसीलने के लिए तो हर जगह से लगा देगा टैक्स कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे दो, होल्डिंग टैक्स, लर्न फंड सारा। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ का प्रशासन के द्वारा। क्या लगता है क्या व्यवस्था होना चाहिए? सर्वप्रथम व्यवस्था तो स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ तक आने के बावजूद भी आम जनता के पास पहुँचता नहीं है। और रहा सवाल अलाव का, तो अलाव तो दूर की बात है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें कंबल का वितरण और भी वगैरह वगैरह बहुत कुछ आती है सरकार में, सरकार के नियमों के तहत उनका वितरण करना चाहिए। उन चीज़ को देखते हुए ये आँख तरस गया है कि जनप्रतिनिधि हमारे लिए क्या कर रहे हैं। सिर्फ वोट के समय ही वो हमारे पास आते हैं और बहुत सी लुभावना, बहुत सारे बातें कहते हैं हम लोगों के सामने, लेकिन धरातल पे कुछ नज़र नहीं आता है, जिसके लिए हम लोग खुद एक आम जनता है और उस चीज़ को झेलते हुए आ रहे हैं। बस यही गुहार लगाते रहते हैं वोट के टाइम में। और
अन्य 5 सालों में कि हम लोगों को सहयोग किया जाए, लेकिन सहयोग तो छोड़िए 100 भी नज़र नहीं आता है। बस इसी कोरोना के जो है सर, कोरोना में बोलते हैं कि गरीब आदमी कहाँ से डेली एगो 5 रुपये का मास्क खरीदेगा। वो दिन भर में 50 रुपये कमाते हैं तो परिवार को चलाते हैं, लेकिन कहाँ है प्रशासन का कि हर मोड़ में चलो एगो 5 रुपये का मास्क जो हम लोग खरीदते हैं उसको कि 50 रुपये का फाइन राज्य सरकार से किया गया है और यहाँ पे तसीला जा रहा है 500 रुपये। कहाँ से एक रिक्शा वाला दिन भर में 300 रुपये कमाता है और वो 500 रुपये का फाइन जुर्माना कहाँ से भरेगा? और अगर नहीं भरा जा रहा है तो प्रशासन की तरफ से उत्तेजित किया जा रहा है, उसको प्रताड़ना दिया जा रहा है कि तुमको देना होगा। तो सर, फ्रॉम वेयर वी बॉट द मास्क, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? अभी क्या अपील करेंगे जिला प्रशासन से? ठंड का वो व्यवस्था करे, अलाव का व्यवस्था करे, ताकि गरीब गुरुआ का जो है जान बचे। कोरोना का हाल है, दर दुकान गाड़ी घोड़ा, पहले तो ट्रेन को बंद करे। हम तो यही चाहेंगे कि जो गाड़ियां बंद कर रही है, दुकान बंद कर रही है सरकार, और ट्रेन जो है दूर दूर से आती है उसमें कोरोना आता है, तो पहले ट्रेन को कंट्रोल करे, ट्रेन को बंद करे, फिर लोकल बंद करे। खासकर धनबाद के ठंड पे बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ठंड के लिए क्या होना चाहिए? ठंड पे हर एक जगह व्यवस्था होना चाहिए। और जो आप यहाँ तो अलाव जलता था, लेकिन अलाव कहाँ जल रहा है ठंड के लिए? कम्बल का व्यवस्था सब खत्म हो गया। 2 दिन जलाया, उसके बाद सब टाइट फिर रात भर में 2 दिन जलाया गया इस चौक पे, और 2 दिन के बाद जो है सारी फिर से वही स्थितियां हो गई। और हम एक बार नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं, जो यात्री हैं, वो यहाँ से अपने गंतव्य के लिए, अपने घरों के लिए प्रस्थान करते हैं, यहाँ से अपने साधन लेते हैं। उसके बावजूद जो है, खासकर एक महत्वपूर्ण जगह होने के कारण यहाँ पे अभी तक ना ही अलाव की गई है और ना उनके लिए किसी तरह की कंबल की व्यवस्था की गई है। ये हम नज़ारा दिखा रहे हैं धनबाद, यानी कि इसको कहते हैं हम कोयले की नगरी, जहां से पूरा देश रोशन होता है। लेकिन आज स्थिति ये है कि एक अलाव की व्यवस्था तक यहाँ नहीं। अलाव की व्यवस्था होना चाहिए, कंबल वितरण होना चाहिए। गरीब गुरुआ जिएगा उससे, मरेगा नहीं लोग रोड किनारे। रात में ठंड लगती है, व्यवस्था नहीं है, मर जाता है गरीब आदमी जो भीख मांग रहा है, जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसका आशियाना नहीं है। दिन भर कमाता है, रात में अपना ठेला लगा के, रिक्शा लगा के सो जाता है, और ठंड के कारण वो जो है बच नहीं पाता है। ये सब व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो होनी चाहिए। खासकर जिस तरह से लगातार कोरोना का कहर लगातार देश में बढ़ रहा है, और खासकर कोयलांचल में अगर कोरोना की बात करें तो प्रतिदिन 100 से जो आंकड़े हैं वो ऊपर है और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और जो ठंड की कहर है वो भी लगातार बढ़ रही है। अगर जिला प्रशासन अगर किसी तरह की अगर व्यवस्था अलाव की नहीं करती है तो आने वाले समय में स्थिति और काफ़ी दयनीय हो सकती है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, और ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे एक नए जगह का नई तस्वीर दिखाएंगे और नए लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए और किस तरह का जो व्यवस्था है वो देखने को मिल रहा है अभी वर्तमान में। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। धर्म, आस्था, विश्वास, समर्पण, विश्व का कण कण शिव में, भक्ति और शक्ति का संगम, पवन सुत हनुमान अंजनी के नाम। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन। तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम।
पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सिल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। योग से तन स्वस्थ हो, योग पर ना धन खर्च हो। आसनों को आजमा लें, आरोग्य का हाथ थाम लें। आओ करें योग, रहें निरोग। देखिए हर रोज कशिश की कसरत योग गुरु विद्याभूषण के साथ सुबह 8:30 बजे सिर्फ कशिश न्यूज पर। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर। ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कोयलांचल की धरती धनबाद से ठंड पे। और इस वक्त हम खड़े हैं बस स्टैंड में, धनबाद के बस स्टैंड में। यहाँ से बिहार शरीफ समेत पटना और अन्य जगहों के लिए खासकर महत्वपूर्ण बसें जो है वो यहाँ से परिचालन होती है। लेकिन इस बस स्टैंड में अगर हम बात करें इस वक्त, तो ना ही अलाव की व्यवस्था है और ट्रेन यहाँ पे किए जा रहे हैं। और ख़ासकर मैं बता दूं कि यह एक महत्वपूर्ण बस स्टैंड इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से उत्तर बिहार के अन्य जिलों जाने के लिए यहाँ पे रात भर यात्रियों की जो है वो जमवाड़ा लगा रहता है। और ख़ासकर हम दिखा सकते हैं कि अभी भी एक बस लगी हुई है जो बिहार की ओर प्रस्थान कर रही है। और इस महत्वपूर्ण बस स्टैंड में अगर अलाव की बात है तो अलाव की तरह की कोई व्यवस्था जो है को नहीं। सर, अभी जो है अपनी कठोर व्यवस्था में है और ठंड बहुत ज़्यादा है और कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें रात में आने वाले जितने भी यात्री हैं उनका कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, ना कि उनको ठंड से आराम मिले। ऐसा सरकार के द्वारा चाहे प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ से कहाँ के लिए बसें प्रस्थान? यहाँ से बिहार से आपको कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, पटना, रांची, टाटा जितना भी है स्टेट में मैक्सिमम कलकत्ता ये सब जगह के जाती है। मुर्शिदाबाद तक की बस जाती है। क्या लगता है क्या होना चाहिए था यहाँ पे? सबसे तो यहाँ पर होना चाहिए पैसेंजर लोग के लिए सुविधा, कम से कम ठंड में बैठने का सबसे बड़ा होता है एक कि कोई भी पैसेंजर अगर आ रहा है तो अगर वो शाम को आके टिकट ले रहा है, उसकी रात में गाड़ी 12 या 2 बजे रात में है तो उसको बैठने के लिए सुविधा चाहिए, जो सुविधा धनबाद बस स्टैंड में नहीं है। ना यहाँ पर आग जलाने की कोई सुविधा है, ना वन विभाग ने सपोर्ट किया, कोई नहीं, कुछ किसी चीज़ का नहीं। सिर्फ नगर निगम हो चाहे कोई हो, हमें यूज कर रहा है एज अ टैक्स पेयर, उसके अलावा कुछ नहीं। लगातार कोरोना का कहर भी बढ़ता जा रहा है, क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए था यहाँ उस तरह का मास्क वगैरह लगा के रहना चाहिए था, हैंड सैनिटाइजर सभी को करना चाहिए था। जागरूकता का भी कमी है देखा जाए तो। अगर बात करें तो धनबाद का महत्वपूर्ण बस स्टैंड है ये धनबाद का, यहाँ क्या होना चाहिए ठंड को देखते हुए? अलाव उलाव का व्यवस्था होना चाहिए, अलाव का व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पे। और यात्री शेड भी बनना चाहिए, बैठने उठने के लिए सब बनना चाहिए। क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए इस ठंड को देखते हुए? ठंड को देखते हुए तो बहुत कुछ होना चाहिए लेकिन है नहीं। साधन पेयजल की जरूरी है, मान लें कि ये सब है व्यवस्था तो बहुत कुछ का है। गंदगी आवार देखते हैं कि बढ़ गया है। पहले झाड़ू लगाने वाला भी आता था, वो भी बंद हो गया है। अलाव की व्यवस्था कुछ की गई है? अलाव तो जल रहा था, अभी 1-2 दिन से बंद है गर्मी के चलते, मान लें अलाव तो जल रहा था। नगर निगम कहती है बहुत काम धनबाद में, खासकर क्या लगता है कि यहाँ काम हो रहा है? अगर देखा जाए तो व्यवस्था में हमको लगता है जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होना चाहिए उसमें 20% होगा सहयोग, बाकी 80% नदारद है। टैक्स तो काफ़ी बढ़ चुका है। हाँ सर, टैक्स में तो कमी है नहीं सर, टैक्स में तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, और कुछ तो व्यवस्था है नहीं। जो मूल व्यवस्था होना चाहिए वो सर पूरा दुराचार में है और कोई व्यवस्था नहीं है। क्या लग रहा है? सिर्फ टैक्स लिया जा रहा है सरकार से, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पे। धनबाद का इतना बड़ा शहर है और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से इतनी बसें खुलती हैं,
पूरा बिहार, पूरा झारखंड में सब बस जाता है, टाटा, रांची, पटना, और कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ कोरोना जांच घुसा के गाड़ी कोरोना जांच हो रहा है। बताइए, पैसेंजर डर से पैसेंजर बैठना नहीं चाह रहा है गाड़ी में। क्या होगा गाड़ी वाला का? इसके विषय में सरकार कभी सोचा है? कभी नहीं सोचेगा। ठंड को लेकर कुछ किया गया था यहाँ पे? ठंड के लेकर कुछ नहीं किया गया है यहाँ पे। कोई यात्री आते होंगे रात में, खासकर जो व्यवस्था नहीं है यहाँ पे ठंड के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है भैया। यानी यात्री तो रात भर ठिठुरते होंगे यहाँ के रहता है रतिया में? हम लोग तो रहते नहीं है कि बताएंगे कि रात में रात में बसें आती हैं बाहर से? हाँ आती है, सब आती है। व्यवस्थाएं जो है वो नहीं हुई हैं। नहीं हुई है। जो रात में यात्री आते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो सर जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, कहीं कोन में, ओट में, कहीं भी अपना छुप के अपना रात बसर करते हैं। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि उनका कहीं शेड है, कहीं बैठने का है, कुछ थी का शौचालय का सुविधा है, ना पेयजल का है। वही तरह का बहुत समस्या है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार से क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि सर नैतिक अपना जिम्मेवारी लें और जो भी यात्री हैं, जो भी सवारी हैं, उनका जो मूल रूप जो अभाव होता है उनको पूरा किया जाए। यानी कि जो सुविधाएं होनी चाहिए कम से कम वो सुविधाएं यहाँ, जो मूल्य सुविधाएं हैं वो कम से कम यहाँ दी जाए, ताकि जो यात्री यहाँ आते हैं वो कम से कम उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग भागलपुर से। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? भागलपुर जा रहे हैं। भागलपुर जा रहे हैं जी। कहाँ रहते हैं? रहते हैं भागलपुर में। भागलपुर में। यहाँ बस स्टैंड पे आए, कुछ व्यवस्था अलावा कुछ नहीं, विकास के नाम पे यहाँ लगता है जीरो है। जो सरकार दावा करती है झारखंड में ये विकास है, कुछ यहाँ पे नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग को जैसा पता चला है कि टाउन बहुत ज़्यादा विकसित है, टैक्स सारा चीज़ यहाँ पे बढ़ाया है, लेकिन वैसा तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। ठंड काफ़ी है, क्या कहेंगे? आग का व्यवस्था होना चाहिए। 2-3 घंटा से हम लोग भी घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं है। कहाँ जाना है आपको? भागलपुर। इनको भागलपुर जाना है और काफ़ी 2-3 घंटे से जो है बस स्टैंड पे खड़े हैं और अपनी बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो अलाव की व्यवस्था है वो यहाँ पे नहीं की गई है। हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है किसी तरह से दुकानों पे खड़े हैं, किसी तरह से अपने को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ओस से, ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरे बस स्टैंड में अगर हम बात करें तो किसी तरह की अलाव की व्यवस्था जो है वो नहीं, और ना ही यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से खाए की गई। पूर्णिया जा रहे हैं। पूर्णिया जा रहे हैं। यहाँ काम कर रहे थे। यहाँ काम कर रहे थे। कितने घंटे से हैं यहाँ पे? यहाँ लगभग 5 घंटा से। 5 घंटे से हैं? ठंड नहीं लग रहा है? ठंडी तो लग रहा है, आग इनका व्यवस्था थोड़ा ना यहाँ पे। आग का व्यवस्था नहीं किया गया है? नहीं। क्या कहेंगे? क्या मतलब रहना चाहिए, मतलब यहाँ पे तापने के लिए क्या? यानी आग की व्यवस्था जो है वो कम से कम करनी चाहिए। यहाँ ठंड में जो यात्री हैं, खासकर रात भर बसें चलती हैं यहाँ से बिहार जाने के लिए, पटना जाने के लिए, या भागलपुर या पूर्णिया जाने के लिए, लगातार जो है यहाँ से बसों का प्रस्थान जो है वो होता रहता है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो